पर्वों में लोग शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, होली ये तो जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के महान पर्व के बारे में बहुत कम लोगों को ही ज्ञात है। आजकल ज़्यादातर लोगों ने अक्षय तृतीया को सोने चांदी खरीदने का ही दिन मान लिया है, जबकि यह धन से संबंधित साधनाओं को करने के लिए एक बेमिसाल दिवस है। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन की जो तिथि है वो कभी भी क्षय नहीं होती है। कई बार होली, दीपावली, नवरात्रि आदि पर्वों में तिथियां क्षय हो जाती हैं, लेकिन अक्षय तृतीया में तिथि जो है वो कभी भी क्षय नहीं होती। इसलिए यह सौभाग्य सिद्धि दिवस भी बन जाता है। अक्षय तृतीया लक्ष्मी सिद्धि दिवस है। इस कारण लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं। मनुष्य प्रत्येक शुभ कार्य, मुहूर्त इत्यादि देखकर करता है, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा पर्व है जो कि गृह निर्माण शुभारंभ हो, चाहे विदेश यात्रा हो, नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए यह सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध पर्व है। इस दिन किसी भी प्रकार की साधना प्रारंभ की जा सकती है, नया कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इसी दिन भगवान परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी से संबंधित साधना और पूजन तो लोग अवश्य करें, और साथ में कुबेर से संबंधित साधना भी लोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन कैसे करें? पूजन के लिए लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो हमारे पास होनी चाहिए, एक कलश, एक बाल वाली नारियल, मौली, रोली, अक्षत और एक सुपारी चाहिए होगा। सर्वप्रथम तो यह आवश्यक है कि आपका घर साफ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। आपके पूजन स्थल में, साधना स्थल में अथवा जिस कमरे में पूजा करें उस जगह में आपको शांति अनुभव हो, आपका ध्यान केंद्रित हो सके। पति पत्नी दोनों साथ साथ पूजा कर सकते हैं। इस विशेष दिन यदि किसी कार्यवश पति घर में नहीं है तो पत्नी पति के नाम का संकल्प लेकर साधना संपन्न कर सकती है। साधना स्थल सुगंधित हो, इसके लिए आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जला लें। साधक सभी सामग्रियों की व्यवस्था पहले से ही कर ले और तब फिर वह आसन ग्रहण करे और प्रेम पूर्वक मन में प्रसन्नता ला करके देवी का पूजन प्रारंभ करें। अब अपने सामने एक बाजोट पर पीला सुंदर वस्त्र बिछाकर उसके बीचों बीच चावल की ढेरी बनाकर उस पर पुष्प रखें और फिर कलश स्थापित कर दें। कलश आधा पानी से भरा हो। इस कलश के अंदर आप एक पुष्प, एक सुपारी, थोड़ा बहुत कुमकुम, अक्षत ये सब डाल दें। घी की दीपक प्रज्वलित कर लें। घी का दीपक अपने बाईं ओर होनी चाहिए। अब कलश के आगे माता लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करें। फ़ोटो का पूजन चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से करें। अब माता लक्ष्मी की फ़ोटो के आगे आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक अपनी सुविधा अनुसार माता लक्ष्मी के सर्वाधिक प्रचलित मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी का मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। हर एक बार मंत्र जाप के बाद एक अक्षत के दाने माता लक्ष्मी के चित्र पर अर्पित करने हैं। अब एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर दीपक अथवा आरती रखकर पूर्ण मनोयोग से माता लक्ष्मी की आरती संपन्न करें। आरती संपन्न करने के पश्चात माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त कर पूजन संपन्न करें। अब वह जो अक्षत इकट्ठा हुआ है उसका खीर बना करके प्रसाद ग्रहण करें।